प्रिय भक्तजनों, आज हम सुनेंगे संतोषी माता की अद्भुत कथा। बहुत समय पहले उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रामदास नाम का एक गरीब लेकिन बहुत ही श्रद्धालु व्यक्ति रहता था। रामदास का जीवन बहुत कठिनाइयों से भरा हुआ था। उसके पास ज्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसके दिल में माता संतोषी के प्रति अटूट विश्वास था। वो हर शुक्रवार को संतोषी माता का व्रत रखता था और सच्चे मन से माता की पूजा करता था। रामदास का मानना था कि यदि सच्चे मन से माता का नाम लिया जाए तो माता अवश्य अपने भक्तों को रक्षा करती हैं। हर शुक्रवार वो सुबह जल्दी उठकर स्नान करता, घर के एक छोटे से कोने में संतोषी माता की तस्वीर के सामने दीपक जलाता और गुड़ चना का भोग लगाकर माता की आरती करता। उसके पास कुछ ज्यादा नहीं था, लेकिन उसकी श्रद्धा बहुत सच्ची थी। एक दिन रामदास को काम के सिलसिले में दूसरे गांव जाना पड़ा। उस समय गांव के बीच घने जंगल हुआ करते थे। लोगों को अक्सर जंगल से होकर ही यात्रा करनी पड़ती थी। रामदास ने सोचा, माता संतोषी का नाम लेकर निकलता हूँ, माता मेरी रक्षा करेंगी। वो माता का नाम लेकर जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल बहुत घना और सुनसान था। रास्ते में अजीब अजीब आवाजें सुनाई दे रही थीं। सूरज ढलने लगा था और अंधेरा बढ़ता जा रहा था। रामदास थोड़ा डर गया, लेकिन उसके मन ही मन कहा, जय संतोषी माता, मेरी रक्षा करना। तभी अचानक कुछ डाकू वहां आ गए। उन डाकुओं ने रामदास को घेर लिया। एक डाकू बोला, अरे लगता है कोई यात्री है, इसके पास जो भी है सब निकाल लो। रामदास बहुत घबरा गया। उसके पास थोड़े से पैसे और अनाज थे जो उसने घर के लिए कमाए थे। वो डाकुओं से बोला, भाइयों मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, ये सब मेरे परिवार के लिए है, कृपा करके मुझे जाने दो। लेकिन डाकू नहीं माने। उनमें से एक ने कहा, इसे खत्म कर दो, फिर आराम से सामान ले लेंगे। ये सुनकर रामदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे लगा कि आज उसकी जान नहीं बचेगी। उसने आंखें बंद की और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना की, हे संतोषी माता, मैंने आपका हमेशा व्रत रखा है, आपकी पूजा की है। अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आज मेरी रक्षा कीजिए। जैसे उसने माता को पुकारा, तभी अचानक वहां एक अद्भुत घटना हुई। अचानक तेज आंधी चलने लगी। जंगल में जोर जोर से हवाएं बहने लगी। पेड़ों की डालियां हिलने लगी और वातावरण हैवा हो गया। उसी समय वहां एक तेज प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश के बीच एक दिव्य स्त्री का रूप प्रकट हुआ। वो कोई और नहीं बल्कि माता संतोषी थी। माता का रूप अत्यंत तेजस्वी और दिव्य था। उनके हाथों में त्रिशूल और तलवार थी। उनके चेहरे पर करुणा भी थी और क्रोध भी। माता ने डाकुओं को देखा और गर्जना करते हुए कहा, ये मेरा भक्त है, इसे छूने की हिम्मत कैसे हुई। माता को क्रोध देखकर डाकू वहां डर से कांपने लगे। उन्हें लगा कि कोई दिव्य शक्ति उनके सामने खड़ी हो। तभी अचानक उनके हाथ पैर कांपने लगे और वे जमीन पर गिर पड़े। कुछ डाकू वहां से भागने लगे। डाकू घबराकर बोले, माता हमें माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। माता ने कहा, भक्त को कष्ट देना सबसे बड़ा पाप है। अगर तुम सच में पश्चाताप करते हो तो आज के बाद कभी किसी को नुकसान मत पहुंचाना। डाकुओं ने हाथ जोड़कर माता से क्षमा मांगी और वचन दिया कि अब वे कभी गलत काम नहीं करेंगे। ये सब देखकर रामदास की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने माता के चरणों में सिर झुका दिया। रामदास बोला, हे माता, आप
ने आज मेरी जान बचाई। मैं आपका ये उपकार कभी नहीं भूलूंगा। माता मुस्कुराई और बोली, जो भक्त सच्चे मन से मेरा व्रत रखता है, वो श्रद्धा से मुझे याद करता है, मैं उसकी रक्षा अवश्य करती हूँ। इतना कहकर माता संतोषी अदृश्य हो गई। रामदास सुरक्षित अपने गांव लौट आया। उसने पूरे गांव को ये चमत्कारी घटना बताई। तब से पूरे गांव में संतोषी माता के प्रति और भी ज्यादा श्रद्धा बढ़ गई। लोग हर शुक्रवार को माता का व्रत रखने लगे और माता की पूजा करने लगे। कथा से शिक्षा। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि यदि हम सच्चे मन से भगवान या माता की भक्ति करते हैं तो वह कभी अपने भक्तों को संकट में अकेला नहीं छोड़ते। संतोषी माता अपने भक्तों की हर परिस्थितियों में रक्षा करती हैं। जो व्यक्ति श्रद्धा, विश्वास और संतोष के साथ माता की पूजा करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी कठिनाइयां भी दूर हो जाती हैं। तो भक्तों, ये थी माता संतोषी और रामदास की कथा। ऐसे ही और कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जय संतोषी।